जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PS टीवी। मैं हूं फैसल मुश्ताक गुजर। जी पीर हक खतीब के बाद एक और पीर मार्केट में आया है जो कि फ्रॉडिया है, जिसे हम पीर दियान या छोटे पीर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इसकी बात यह है कि लोगों को बड़े बड़े दावे करता है और दावा करता है कि जैलमी को तो हम ढूंढ रहे हैं, मिर्ज़ा जैलमी आए और उससे जो है मुनाजरा करेंगे। कि ये करेंगे वो। तो एक सहाफ़ी ने क्या किया, उसे घर पे बुलाया कि मेरा मरीज़ बहुत तंग है, मेरे मरीज़ को बहुत तकलीफ़ है, आप आएँ। और मेरा मरीज़ कह रहा है कि हमारा मरीज़ कह रहा है कि अगर पीर दयान बेटा को हमारे सामने भी ले आएँ, बस मैं उसे देख के ठीक हो जाऊँगा। और अच्छे खासे पैसों की भी ऑफ़र की है। आपने किस काम के लिए हमें बुलाया है? बुलाया है ना, आपकी इज्जत करेंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे। इज्जत ये आप इज्जत कर रहे हैं हमारी? दाम अब भाई आप दम के लिए बुलाया। तो पीर दयान साहब पीर बन के चले हैं अपने मुरीदों के पास, और जैसे पहुंचे हैं तो वो सहाफ़ी जो है वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सवालों जवाब करना शुरू कर दिया है। तो उस पर जो है पीर साहब जो है बड़े गुस्से में आ गए। उसके साथ जो है चेला जिसे कहा जाता है वो भी गुस्से में आ गया कि ये तरीका नहीं है, सवाल इस तरह नहीं होते, सवालों का कोई तरीका होता है सही। अच्छा, बात यह है कि अब मैं अपना बता रहा हूँ। मान लिया आप पीर हैं, बहुत पहुंची हुई सरकार हैं, आप मिर्ज़ा जहलमी से मुनाजरा करने चले हैं, तो उससे पहले भाई साहब के कुछ सवाल, आसान सवालों का जवाब तो दे देते। तो फिर कह रहे हैं कैमरा बंद कर दो जी, ये सवाल इस तरह नहीं करें। मतलब ये कि जो सवाल करने आपके पास सहाफ़ी या कोई भी यूट्यूबर 2 टके का बंदा आता है, तो वो आपके जो सवालात हैं वो अपने सवाल लिख के देते हैं, उस पर जो है वो आपसे पूछ लेता है, आपकी वाह वाह कर देता है। मतलब कि ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है आपका। और फिर आप चले हैं सस्ती शोहरत लेने कि मिर्ज़ा जैलमी से मेरी मुलाकात करवाओ, मिर्ज़ा जैलमी से मेरा मुनाजरा करवाओ। तो आपको पता क्या है, आपको तो बेटा गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, आपको तो बेटा वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, आपको तो हदीस भी सही नहीं पढ़नी आती, कुरान पाक की आयत भी सही नहीं पढ़नी आती, आपको तो इतना नहीं पता जो सही गलत में तमीज़ क्या। आप तो बच्चे, नाबालिग बच्चे हो बेटा, आपको पता नहीं है कि पीरी मुरीदी क्या होती है, पीर किसे कहते हैं। अफसोस की बात है कि ये बच्चा असल में ना, इस बच्चे का कसूर मैं नहीं बनाऊंगा। वो कहते हैं ना, जहाँ लालची हो तो ठग भूखे नहीं मरता, जहाँ जाहिल हो तो इस तरह के पीर मार्केट में रोज़ आते हैं। हमारी आवाम जाहिल है, जिसे इतना नहीं पता कि वो पीर जिसे अपनी जो है हाथ धोने का नहीं पता, गुस्ल करने का नहीं पता, अपने आप को वज़ू करने का नहीं पता, वो चला है मार्केट में आप लोगों को शिफा देने, वो चला है आपका रहनुमा बनकर और सस्ती शोहरत। ये स्टंट है भाई कि मुझे मिर्ज़ा जैलमी से मुनाजरा करवाओ, ये एक स्टंट है। उसका नाम लेकर वो बहुत फेमस हो चुका है, उसका नाम लेकर ये अपने आप को फेमस, मज़ीद अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है। ये भी एक मार्केटिंग का सिलसिला तरीका है। अब इसे समझ आ गया कि हर मौलवी, हर आलिम, हर बंदा जो कहता है कि मैं मिर्ज़ा जैलमी को से मुनाजरा करना चाहता हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है वो तो मुनाजरा नहीं करता, इसे पता भी है। अच्छा, वो जो बंदा है वो एक नंबर का फ्रॉडिया है। वो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के अपने जो है पेड पर्सन जो हैं, अपने मर्ज़ी के लोग जो उसकी ज़बान बोलें, वो उन्हीं को वो अपने सवालों का जवाब देता है। और सवाल भी उसके अपने होते हैं जो उसको लिख के दे दिए जाते हैं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछने हैं। वो सब कुछ पहले तैयार होता है। इसने तो सोच लिया कि छोटे पीर ने कि मैं भी यही करूँगा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मिर्ज़ा जैलमी मुझसे मुनाजरा करे, हम तो उसकी मंजी ठोकेंगे। तेरी तो मंजी बेटा ये सहाफ़ी ने ठोक दी है कि तुम लोग जो है भागने पे मजबूर हो गए हो। कि तुमसे एक 3-4 सवाल उसने किए हैं, बड़े आसान से सवाल, वो नहीं है जो जिसे हम इस्लाम की बुनियाद कहते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस्लाम की बुनियाद क्या है, और तुम चले हो अपने आप को पीर साबित करने। पीर का मतलब पता है किसे किसे कहते हैं? बड़ा होकर ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाऊंगा तो तुम्हें पता भी है, तुम भी उस तरह पीर हक खतीब की तरह सिर्फ ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कहने के काबिल होगे, उसके पीछे आगे पीछे तुम्हें भी नहीं पता होगा।
چلے میں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ تم بھی سنا دو کوئی آیت ختم نبوت پر، تم بھی کوئی ایسی حدیث بیان کر دو جس میں ختم نبوت کو سپورٹ کی جا رہی ہے، واضح ہو ختم نبوت. نہیں کر پاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کسی چیز کا، اور چلے ہو تم جو ہے پیر بننے. اور میں اپنی عوام کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، ان جاہلوں کے پیچھے نہ لگے. ہر دوسرا بندہ پیر بن جاتا ہے، چاہے اس کی 2 سال عمر ہو، 3 سال ہو، یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو. بس اپنے آپ کو آپ لوگوں نے لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل PS TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.